जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु बेहद महत्वपूर्ण प्लेनेट होते हैं और ये इस समय आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। तो देखिए, आर्द्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह राहु देव महाराज हैं। अब राहु के प्रभाव में गुरु का होना, देखिए, एक तो नवम पंचम का संबंध बना हुआ है, दूसरे राहु गुरु के प्रभाव में है, जिसकी वजह से क्या हुआ, गुरु पर इस समय पर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हो गया। फलतः आपकी जो स्थितियाँ थीं थोड़ी सी विषम हो गई। आपको थोड़े से वाणी के द्वारा अनियंत्रण स्थितियों का बिगड़ना, कुटुंबियों से मनमुटाव, आपके खान पान में अनियमितता, शत्रुओं से परेशानियाँ या आपके कार्य कुशलता जो है उसमें थोड़ा सा आपको व्यवधान देखने में आया। स्मृति आपकी थोड़ी सी आपका साथ दे छोड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि राहु देखिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपके लिए व्यर्थ की चिंताएं और मानसिक परेशानियां बनाकर रखने का कार्य करते हैं। मायावी प्लेनेट हैं और इनके जो प्रभाव हैं बहुत बड़े वाले हैं, क्योंकि मेजर प्लेनेट माने जाते हैं। हालांकि देखिए, इनके पास अपना कोई भाव नहीं है, लेकिन जिस भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों में अपना प्रभुत्व जमा देते हैं। ये समझ नहीं पाता व्यक्ति कि ये प्रभाव उसको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये जिस भाव में जाते हैं उस भावपति के अनुसार या जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रहपति के अनुसार स्वयं का रूप बना लेते हैं। रूप परिवर्तन करने की कला में राहु बहुत ज़्यादा, इसीलिए इन्हें स्वांग कारक भी कहा जाता है। षड्यंत्र रचने में राहु बहुत प्रबल है। अब जब गुरु इनके प्रभाव में हुए तो आपको कुछ शारीरिक परेशानियां भी देखने में आई, कुछ मानसिक चिंताएं भी आपके बनी रहीं और कुछ आपको धन से जुड़ी हुई समस्या भी देखने में आई। कार्यस्थल पर भी विपरीत परिस्थितियां देखने में आई। जो कार्य आप नित्य करते थे उन्हीं कार्यों में छोटी छोटी सी त्रुटियां होने लगी। फलतः आपको कार्यस्थल पर भी थोड़ी बहुत सुनने के लिए मिली। आप देखिए, देवगुरु राशि नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र गुरुदेव का स्वयं का नक्षत्र है। इसके स्वामी जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं, देवता जो होते हैं वो बुध होते हैं और स्वामिनी जो होती हैं वो अदिति होती हैं। नक्षत्र मंडल में से ये 7वां नक्षत्र है। इसके चारों चरण मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। मिथुन राशि वाक चतुर चालाक बनाती है आपको। मिथुन राशि द्विस्वभावी राशि कही जाती है, जिसके कारण से देखिए इसमें जो व्यक्ति इससे प्रभावशाली होता है वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। चंचल होते हैं, वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं। जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे थे उसकी समझ लीजिए बहुत ही ऊंचाई लेवल के ज्ञाता होते हैं। स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है और अगर स्किल्स में किसी भी तरीके से इनको कमी दिखाई देती है तो सीखने में भी परहेज नहीं करते। सीखने में भी ये उसी रफ्तार से लग जाते हैं कि इनके स्किल्स में किसी प्रकार की कमी ना रहे, क्योंकि बुद्धि के कारक होते हैं बुद्धदेव महाराज। अब जब इस नक्षत्र से गुरुदेव गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके के प्रभाव रहने वाले हैं, क्योंकि ये धन भाव से गोचर कर रहे हैं और धन भाव अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो द्वितीय यानी 2 नंबर की राशि पड़ती है, शुक्रदेव का घर है। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली में ना होने की स्थिति में आपके नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, देव गुरु इस समय आपके धन भाव से गोचर करें और ये आपके देखिए कौन सा त्रिकोण है, ये आपके कैरियर की स्टेबिलिटी का त्रिकोण है, आपके जीवन में सुख समृद्धि का त्रिकोण है। अगर किसी व्यक्ति के त्रिकोण के ये तीनों भाव मजबूत होते हैं तो समझ लीजिए कैरियर में उसे वृद्धि पर वृद्धि मिलती चली जाती है। व्यापार भी अगर कर रहा हो ना तो व्यापार में उत्तरोत्तर लाभ ही लाभ उसके लिए बनता चला जाता है। कहीं से भी कोई व्यवधान नहीं आता और जीवन उसका जो है निरंतर सुख की ओर अग्रसर होता रहता है। तो ये इस समय पर ये त्रिकोण के तीनों भाव गुरु के प्रभाव में आ गए और गुरु इस समय पर बहुत ही बलवान अवस्था में है। तो सबसे पहले वाणी आपकी बहुत शानदार करेंगे, ज्ञानपूर्ण और नम्रतापूर्ण, यानी जो भी एक बार वाणी सुनेगा वो वाणी आपकी बार बार सुनना चाहेगा, मंत्र मुग्ध रहेगा। खान पान
बेहद सात्विक रहने वाला है। लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। इस समय आप शत्रु को भी मित्र बनाने का अगर प्रयास करेंगे तो चुटकियों में शत्रु को भी मित्र बना लेंगे। साथ ही साथ जो लोग धन संचयन के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो देखिए मैंने आपको काफ़ी समय पहले गुल्लक वाला उपाय बताया था। यानी यहाँ पर आपके 3 नंबर की राशि है, तो आपको बुधवार के दिन से ये कार्य प्रारंभ करना है और एटलीस्ट आपको बुध के बुध ये उपाय करना है। एक गुल्लक ले लीजिए और आप इसे नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में रख दीजिए और प्रत्येक बुधवार को, देखिए अगर डेली डाल सकते हैं तो बुधवार से प्रारंभ करके इसमें डेली आप कुछ ना कुछ राशि डालते रहें। 1 रुपया भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली नहीं डाल सकते तो इसे बुधवार के बुधवार को जरूर ही करें। ऐसा करने से आपका धन भाव जागृत होता है और जब धन भाव जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, तो फिर धन को आकर्षित करता है। तो इस दौरान आपको धन का आकर्षण बहुत तीव्रता से होता हुआ देखा जाएगा। जो भी आपकी शारीरिक समस्याएं आ रही थी या मानसिक आपकी चिंताएं बनी हुई थी, व्याधि किसी प्रकार की बनी हुई थी, शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था या सहयोगी आपके कार्य का क्रेडिट ले जा रहे थे या आपके कार्य को सही तरीके से होने नहीं देते थे। बहुत सी जगह पर ऐसे लोग देखे जाते हैं जो आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। अधिकारी वर्ग आपके कार्य को समझ नहीं रहा था, आपकी मेहनत को देख नहीं रहा था, आपकी उपेक्षा कर रहा था। ये सारी स्थितियाँ आप समाप्त होती हुई देखी जाएगी। शरण लिया है या लेना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। ससम्मान आप शरण वापस करने वाले हैं। प्रतियोगिता कोई लगी हुई है, देखिए आमतौर पर मेरा तो यही मानना है, चाहे गृहिणी वर्ग हो या जॉब वाला व्यक्ति हो या फिर व्यापारी वर्ग हो, स्टूडेंट्स वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, देखिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ इस समय इस आपाधापी के युग में बनी हुई है। तो इस समय आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले हैं, यानी कि आप सर्वोपरि रहने वाले हैं, सबको परास्त करके आगे निकलते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि गुरु की अष्टम भाव पर जाएगी तो अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक ही आपके कुछ ऐसे रास्ते बनने प्रारंभ हो जाएंगे जिन पर चलकर आप अपने जीवन को काफ़ी उन्नति तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ही शानदार ये समय आपके लिए रहने वाला है। कहीं आपका धन फंसा हुआ है या किसी को देकर भूल गए हैं या कहीं से आपको मिलने की आशा थी लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था, किसी प्रकार से कुछ विलम्ब हो रहा था, तो अब उस धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनके भी इस समय पद प्रमोशन वेतन वृद्धि के योग बनेंगे, लाभ के रास्ते खुलेंगे। ससुराल पद से रिलेशन आपके बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे, लाभ भी आपको हो सकता है। जो लोग गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा मैं किसी को बताऊंगा नहीं, या जो लोग साधनारत होना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत अच्छा है। गुप्त चीज़ों के लिए यह समय काल, यानी कि इस दौरान अगर आपका रहस्य कोई है, उस रहस्य में आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। नवम दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म से संबंधित देखिए इस समय बड़ा परिवर्तन निकल कर आ रहा है। कर्म से संबंधित ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके मन के अनुकूल हो। पिछले समय में यदि आपने कोई ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर दिया था जो आपके अनुकूल था ही नहीं, सिर्फ आप सर्वाइव के लिए उस कार्य को कर रहे थे, तो इस समय आप अपने मनचाहे कार्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। देखिए पारशरी ज्योतिष में कहा गया है, ऋषि पारशर ने कहा है कि जब भी आपका विपरीत समय चल रहा हो तब आपको अपने पुराने कार्यों को करते हुए अपने ग्रहों के अच्छे होने का प्रयास करना चाहिए, यानी उपाय करने चाहिए। जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो नए कार्यों के लिए आपको अपने प्रयासों को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक बढ़ा देना चाहिए, ताकि उनके रिजल्ट हमें बहुत प्रभावशाली प्राप्त हो सकें। चीज़ों को बेहतर करना इस समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मैनेजमेंट इस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं अगर, तो यह समय काल आपके लिए बहुत उत्तम है। नेता नगरी में है तो यह समय आपके लिए ज़बरदस्त लाभकारी रहने वाला है। जीवन आपका इस दौरान कह सकते हैं परम शांति से भरा हुआ रहने वाला है और आपके जीवन में इस समय जो आ रही बाधाएं हैं उनका समापन होता हुआ देखा जाएगा। चीज़ें जितनी बेहतर तरीके से आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं उतने ही बेहतर तरीके से होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको चीज़ें दिलाने का कार्य करते हैं, आपके रास्ते की बाधाओं को हटाते हैं। गुरु एक सकारात्मक प्लैनेट है,
जो अगर शुभ अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, तो 50% समस्याएँ आपके ऊपर तो आती ही नहीं हैं, दूर से दूर ही चली जाती हैं, क्योंकि गुरु उनका निवारण पहले ही कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षड बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, शत्रु ग्रह से युक्त हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दसमांश में कमज़ोर हैं, मृत हैं, अस्त हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, किसी भी प्रकार से कमज़ोर है, तो समझ लीजिए गुरु के प्रभाव आपके लिए विपरीतार्थक ही होने वाले हैं। इसके लिए सदैव हम आपको उपाय बताते रहते हैं। उपाय करके देखिए, उपाय वही बताते हैं जो बिना कुंडली देखे करके आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें, या फिर 1,20,000 की संख्या में जब कर पूर्ण कर लें और दशांश हवन करें। उपरांत ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा दें। इससे क्या होगा, आपके गुरु देखिए कितने भी आपके बर्थ चार्ट में खराब बैठे हों या ब्रह्मांड में कितनी भी खराब परिस्थितियों में आ जाए, आपके लिए सदैव शुभकारी ही रहने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, लेकिन जिन लोगों को स्वयं किया है उन लोगों को बहुत जल्दी प्रभाव प्राप्त हुए हैं और अभी तक उनको सकारात्मक प्रभाव ही प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो लोग ब्राह्मण के द्वारा या किसी पारिवारिक सदस्य के द्वारा करवाते हैं और उसके उपरांत संकल्प के द्वारा स्वयं उसका लाभ लेते हैं, उन लोगों को या तो कुछ लोगों को लाभ ही नहीं प्राप्त हुआ या फिर बहुत देरी से लाभ प्राप्त हुआ। तो क्योंकि आपकी जो ऑरा होती है उसको चीरने की ताकत सिर्फ आपके अंदर होती है। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनका ऑरा आपके ऑरा से मैच करता होगा, जो आपकी ऑरा को भेदन कर सकें। और ये जो कवायद सारी की जाती है, ये ऑरा में जो उपस्थित उस ग्रह की ऊर्जा है, क्योंकि आपके ऑरा में 9 ग्रहों की ऊर्जाएं विकीर्ण हो रही हैं, जिसके प्रभाव से ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा या तो आपके लिए शुभ परिवर्तित हो जाती है या अशुभ परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड से तो एक ही